औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 तारीख बरोज़ इतवार को हमने एक सुशोभीकरण किया। खानका मस्जिद के पास सेठ अब्दुल शकूर सपना साइजिंग वाले के अब्दुल समद सेठ के वालिद के नाम से एक बड़ी हस्ती थी। वहाँ पर एक पावर लूम का मॉडल लगाकर और हमने एक ऐसा तहसीनकारी का काम किया है और वो काम मुकम्मल हुआ। उसके लिए हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रोग्राम बाकायदा सुबह 11 बजे रखा है और ये मुख्तसर से एक प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 6 अक्टूबर को दूसरा प्रोग्राम हम लोग बाकायदा लेडीज़ जिम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक लेडीज़ जिम बना के रखा था और कई दिनों से वो बंद है। सामान कुछ रह गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक पहुंच जाएगा। और माँ बहनों के लिए एक लेडीज़ जिम कुरैशा हज्जिन लेडीज़ जिम के नाम से बाकायदा उसका प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सोबताई बच्चों तशरीफ़ ला रहे हैं। सुबह 11 बजे से तो दोपहर को 1 बजे तक के प्रोग्राम रहेगा। हम लोगों ने इसके लिए आप लोगों को ये किया है कि शहर के अंदर डॉक्टर्स और शाम में जो है मगरिब के बाद 6 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक के जेंट्स लोग का प्रोग्राम उसी जगह के ऊपर रखा है। तो शहर के डॉक्टर्स टीचर्स जो जेंट्सों के अंदर है वो रात में उस जगह के ऊपर तशरीफ़ लाएंगे, ऐसा हम लोगों ने दावतनामा छपा के रखा है। और जो दोपहर के टाइम है सिर्फ वहाँ पर लेडीज़ रहेंगी, माँ बहनों के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि स्पेशल लेडीज़ जिम खानापुर ने पूरा दिन भर के लिए उसको रखा है। और एक शिफ्ट अगर हो सके तो सबकी सलाह मशवरे के बाद हम लोग शाम में 7 बजे से 11 बजे तक की रात में एक शिफ्ट को चलाने का ऐसा हम लोगों का प्रोग्राम है। अगर वो सब बैठ के एक बात सबकी राय हो जाती, 6 बजे तक माँ बहनें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद 7 के बाद या 8 बजे के बाद ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। ये ख़ास तौर पे बड़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि ये चालू हो जाए। आपने देखा होगा कि इतना खूबसूरत जिम खाना मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर कहीं नहीं, और इतने सामान से लेस। तो आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह का फजल करम से ये मेरा एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ख़ास बात ये थी कि इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये भी था कि यहाँ पर ऐसा है कि चील उड़ी कौवा उड़ा, यहाँ गधा भी उड़ता है शहर के अंदर। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। हम लोगों की सरगर्मी क्या थी क्या नहीं और क्या हम लोग कर रहे हैं, लोगों को इसके ऊपर बड़ी नज़रें थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग सरगर्मी नहीं कर रहे। ठीक है, वो हमारा जो काम था, अभी हम लोगों का PWD से 11 रोड का जो है वर्क ऑर्डर हुआ। हम लोग काम काज के सिलसिले में लगी थी, क्योंकि अभी आचार संहिता 11 तारीख से लेकर मैं समझता हूँ 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऐसी खबरें हैं ऊपर सरकार तरफ से कि आचार संहिता लग जाएंगी। तो हमारे जो भी 15-17 करोड़ रुपए के काम जो शहर के अंदर हम लोगों ने ये किया था, उसके अंदर अभी 11 काम का वर्क ऑर्डर हो गया। परसों के दिन एक काम सरकारी दवाखाना 10 वाला थिएटर जो मेरे घर के पास है, वहाँ से लेकर अहमदिया मस्जिद तक के एक टेंडर कॉल हुआ 1.5 करोड़ रुपये का। वो भी मैं समझता हूँ कि 7 तारीख तक के उसका वक्त है। 7 तारीख को उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा। वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था काम। अभी 1 करोड़ जो है जिलानी चौक से लेके तो कारवा चौक और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक तक के उसका भी वर्क ऑर्डर हो रहा। वो भी 1-2 रोज़ के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाएगा। बजरंग बाड़ी के अंदर डायमंड स्कूल से लेकर तो दोनों बजरंग बाड़ी का पूरा 3 कोनी का एरिया, जो निसार रसन वाले मरूम निसार रसन वाले के घर की जो गली है पूरी डायमंड स्कूल से लेकर तो वहाँ तक, और पीछे मदरसा ताहिरा तक के, ये भी सीमेंट रोड का वर्क ऑर्डर हो रहा है। 1-2 दिन में वो भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। काम के लिए जो हम लोग लगे थे, वो काम की हमारी सरगर्मी ये थी कि काम बताना है लोगों को। काम की सरगर्मी हमारी ये थी। और जो 11 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ है उसके अंदर बाग कासिम के 2 रोड है। यहाँ पर कुछ पेपर वाले यूट्यूब वाले बैठे हैं कि मैं एक वक्त वहाँ पर गया था तो उन्होंने बोले थे, शायद मेरा ख्याल है आमिर अय्यूबी साहब ने ही बोले थे मुझको कि यार यहाँ पर सब लीडरों को बुलाया गया और उन्होंने अभी तक के किसी ने काम नहीं किया। तो मैं बोला मैं चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी हूँ। उनके भी उस इलाके के 2 रोड का काम का वर्क ऑर्डर हो गया। सलाटर हाउस के पास सर्वे नंबर 116-4 के अंदर 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। नयापुरा 152 के अंदर 1 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। डॉक्टर मंजूर की कॉलेज के इलाके में 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। और एक अंसारगंज बोले तो
मौलाना अयूब कासमी की गली, वो इस रोड का एक वर्क ऑर्डर हुआ। ऐसे हमारे 11 काम का वर्क ऑर्डर हुआ, 4-5 काम का 2-4 रोज़ के अंदर हो जाएगा। ऐसे समझता हूँ कि मैं कम से कम 16-17 करोड़ रुपए के काम मैं आचार संहिता में शुरू हो जाएंगे। शहर के अंदर अलग अलग ठेकेदार है, सबको बोल दिया हूँ कि काम की शुरुआत करना है अर्जेंटली। अगर नहीं भी उसका उद्घाटन होता, वर्क ऑर्डर हो जाता, उसका मतलब हम काम शुरू कर सकते। तो हमारी सरगर्मी ये थी कि हम लोगों को शहर का काम करना है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर किया जाए तो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, यहाँ के लीडरों को लगता है कि सरगर्मी शुरू है। ये हमारी सरगर्मी के अंदर 16-17 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर कराना हमारी ये सरगर्मी शुरू थी। अब हम उसके अंदर से फारिग हो रहे हैं। अब हमारा जो रेगुलर जो है काम तो रोज़ चलता ही है। बहरहाल अब हम लोग हमारे वापस रूटीन के ऊपर हम आज आ गए और 6 तारीख के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ साथ आवाम से भी अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम के अंदर आओ, और हमारी माँ बहनें भी आएंगी। तो हम लोगों ने एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा और उनका ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम दोपहर में किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का ताउन करें। हाँ, अरे साहब, शुरू करने की बात कर रहा हूँ मैं, बाकायदा शुरू किया जा रहा है। अभी तक के शुरू नहीं किया गया था क्योंकि सामान आना बाकी था। कुछ सामान शाम तक के आ जाएगा, हम बाकायदा उसको शुरू करेंगे। शहर में गोली और बंदूक की सियासत चल रही है। आमदार साहब ने भी एक मीटिंग में बोला मेरे पास भी बंदूक है, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तो क्या शहर में अब ऐसी सियासत चल रही है? देखो असल में क्या है, ये जिसकी जहनियत की बात है, हम लोगों के पास तो कोई आता तो हम भैया दादा बोलकर उसका काम करके देते। और हम काम करने के लिए, हमारी नीति सिर्फ वो काम करने की है। एजाज बेग सुबह 10-10:30 बजे काम जब नींद से उठता है तो रात को 2 बजे तक के काम करता। मेरा मसला है काम करने का। बंदूक की सियासत करने वालों को मुबारक हो। किसी ने चलवा दी गोली, किसको लग गई गोली, और किसको चलवाना है वो चलवा देगा। बहरहाल हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को फूल देंगे, गुलाब का, मोहब्बत का, प्यार भरा पैगाम देंगे शहर के लोगों को। नफ़रत की सियासत हम नहीं करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे और शहर की काम देंगे इंशाअल्लाह ताला। आसिफ शेख मैदान में उतर गए, मुस्तकिल दिल्ली मैदान में उतर गए, मुफ्ती साहब मैदान में उतर गए। आप लड़ने का बोलते लेकिन मैदान में दिखता ही नहीं। मैदान में उतरने का मतलब क्या, जरा मुझे तुम समझा के बोलो। चुनावी जलसे शुरू हो गए, सभाएं शुरू हो गई। ऐसा है, देखो जिसका उसका अपना लड़ने का तरीका है। मेरा लड़ने का तरीका है लोगों का कामकाज करना, लोगों से मिलना। मैं दिन भर सुबह से शाम तक के लोगों से मुलाकात करता। मेरा इलेक्शन लड़ने का तरीका वो अलग है। क्या भाई गर्दी जमा करने का बोलने का है, एक पीछे की अगर बात लेकर जाए और सभा ली जाए और गर्दी जमा करा जाएगा, और कभी मेरे गर्दी जलसे में इतनी गर्दी रह रही, उसके जलसे में इतनी गर्दी रह रही। शहर ये फाइनल नहीं करता, मालेगांव शहर ये फाइनल करता किसको गिराना। मालेगांव शहर ने ये फाइनल कर लिया, बदलाव की लहर है शहर के अंदर। मालेगांव शहर ने फाइनल कर लिया किसको गिराना है और किसको जिताना है। तो हमको जलसा जुलूस जब वक्त तो आएगा, हमारा वक्त तो हमके हिसाब से हम टाइमिंग के ऊपर जलसा जुलूस लेंगे। हमारा टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पार्टी हमको ग्रीन सिग्नल दे देगी कि एकदम आपका फाइनल, तो हम उस दिन से सभाएं लेना शुरू करेंगे। और मैं तो लोगों के पास जाता हूँ, मैं सुबह से उठ के काम करता। मेरा मसला है लोगों से काम करूँगा, लोगों से मिलूंगा। वही लोग वोट देने वाले हैं जिनको मैं मिलूंगा, काम करेंगे। तो मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और मिल रहा जुल रहा हूँ। तो इस इलेक्शन में गांव ने क्या फैसला किया, किसको गिराना है? शहर ने बदलाव की लहर है शहर के अंदर। आप जाओ और पूछो लोगों से, शहर बदलाव चाहता। क्योंकि देखो ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज़ के अंदर आवाज़ उठती, पूरे शहर से अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ उठ रही। यानी यहाँ तक कि अगर मुफ्ती साहब में बोले तो उनके उलमाए करामी बोल रहे कि ये गलत बात है, इनको इनके मुँह से अच्छी जेब नहीं देती। उनको लोग एक MLA की हैसियत से कम देखते, आलम दीन की हैसियत से ज़्यादा देखते लोग। और उन्होंने मुझ से अगर ऐसी बात करना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास निशाना है, अरे भाई बंदूक है तो पूरे शहर को मार डालो और तुम ही राज करने बैठ जाओ, शहर को ही मार दो ना। अगर समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? महाविकास अघाड़ी का टिकट किसी को भी मिले, महाविकास अघाड़ी का टिकट के हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे एकदम। बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ये नहीं आएगा। उसके अंदर समाजवादी को भी टिकट मिल जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। अभी इंसाफ यात्रा समाजवादी की तरफ से निकाली गई, आसिफ शेख रशीद के जलसे हो गए, ये लोग सब सौतेला सलूक जो हो रहा, दादा हुसैन को जिम्मेदार उसका मान रहे। लेकिन लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे कि भाई कुछ लीडर जो है वो दादा हुसैन के खिलाफ में बोल नहीं रहे, उन्होंने ऐसा किया। क्या ज़रूर भाई, मैं एक बात बोलता, तुमको मालेगांव शहर के लोगों ने चुन के दिया, तुमको आउटर के लोगों ने चुन कर नहीं दिया। तुम बार बार दादा भूसे को तुम निशाना बना रहे। तुमको दादा भूसे से क्या तकलीफ है, तुम उसको पर्सनल जाके बोलो। ये शहर ने तुमको काम करने का वास्ते चुन के दिया था।
ये शहर ने तुमको काम करने का अच्छा चुन के दिया। तुमको दादा भूसे की मुखालफत करने, बंटू काका की मुखालफत करने, अद्वै हीरे की मुखालफत करने का अच्छे नहीं दिए चुन के तुम्हारे को। तुमने क्या किया शहर तुमको ये पूछने वाला है। तुमको ये नहीं पूछेगा तुमने दादा भूसे की मुखालफत की है कि नहीं, गैजाज बेग की मुखालफत की है कि नहीं, तुमको शहर ये नहीं पूछेगा। शहर के रोड रास्ते इतने ख़राब है, उसके बारे में शहर पूछेगा कौन इसका जिम्मेदार है। शहर के अंदर ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है जहाँ हमारी बेटियाँ पढ़कर निकले। शहर के अंदर ऐसा कोई दवाखाना नहीं है कि जहाँ पर कोई एक मरीज़ अगर दवाखाने में एडमिट हो जाए तो उसका पूरा इलाज करके निकले। शहर ये पूछने वाला है, ये नहीं पूछेगा तुमने दादा की भूसे की मुखालफत की है कि नहीं की। अगर तुमको काम लेना है तो वो एज द पालक मंत्री वो काम करने के, अगर तुमको नहीं करे तो तुम्हारा हक है, तुम जाके बोलो। मैंने उससे फंड लिया हूँ, मैंने उससे निधि लिया, मैंने उससे काम किया। बुनकर भवन का फंड डीपीडीसी से, नियोजन समिति से उस आदमी ने मुझे दिया। खुशामदपुरे के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड दिया। अभी आज का टेंडर निकला उसके अंदर भी मेरे 2 रोड डाल के दिए उन्होंने। तो मैं काम करने का मुझे काम लगता मैं जाके काम करवा लेता। मुझे ये नहीं पूछेंगे तूने क्या दादा भूसे की मुखालफत किया कि नहीं किया। शहर मेरे से ये नहीं पूछेगा जोर पे। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे फिर? नहीं, उनका मसला है कि वो क्या मुखालफत। देखो जहनियत का हिसाब है यहाँ पर। कुछ लोगों की जहनियत अगर गलत रहेंगी तो गलत जहनियत के का कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान में तफरका फैलाओ, सियासत के अंदर तफरका फैलाओ। अभी क्या नहीं चल रहा क्या? दोनों लोगों को मैं बोलता, हाजी और माजी के आमदार तफरका फैला के लोग शहर के अंदर वोट मांग रहे हैं। दोनों को मैं बोल रहा हूँ स्टेज से, यानी यहाँ से बोल रहा हूँ कि दोनों लीडरान के लोग शहर के अंदर जाके दुआई दे रहे हैं बिरादरी की। और ये बिरादरीवाद शहर के अंदर खत्म हो चुका, बिरादरीवाद चलेगा नहीं। एक को नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ ये बात। आवाम में इस तरीके की बातें भी है दादा भूसे को लेकर के, महिला बाल रोगालय उस तरफ चले गया, बैंक उस तरफ चले गई, सारी सुविधा उस तरफ चले जा रही है। शहर के सभी लीडर उस पर खामोश है और सब लोगों ने उनसे निधि और फंड ले लेकर खामोश हो गए, चुप हो। देखो एक बात सुनो, ये जो यहाँ का नुमाइंदा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि क्या रखना और क्या नहीं रखना, क्यों जा रही है। इसने बास परस करने का काम ये है। जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ से बच्चों का जो दवाखाना यहाँ से चले गया, जो सड़ाना नाके सड़ाना हॉस्पिटल जो अपना पुराना था यहाँ से लेके चले गए। आपको मालूम है ये पैसा सामान्य रुग्णालय के अंदर ये पैसा आया था और सामान्य रुग्णालय के अंदर पैसा आने के बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पर बनना था, मगर उन्होंने ये पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये बयान दिया था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊँगा। आज तक के कोई हाई कोर्ट के अंदर गए नहीं, इतना बड़ा मिसाल है। तो ये नुमाइंदगी का असर है। ये शहर के अंदर नुमाइंदे का काम है कि तुमने क्यों लेकर गए और तुमने भिजाने वाले क्यों। अगर एक पिटीशन फाइल करते कोर्ट के अंदर तो ये काम यहीं पर होता। और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों संगम था, यहाँ सबको वो उधर के भी इलाके के लोगों को नज़दीक पड़ता, इधर के भी इलाके के लोगों को नज़दीक पड़ता। बाकी इन्होंने सिर्फ बयानबाजी किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, नुमाइंदा जिम्मेदार है। अगर मेरी एक मिनट सुनो, मेरी जिम्मेदारी ये है, हर आदमी, अगर आप भी एमएलए है, मैं भी एमएलए हूँ, तो आप चाहेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम हो जाए, मैं चाहूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम है। तो यहाँ के नुमाइंदे का काम था कि मैं यहाँ से इसको जाने नहीं दूंगा और मैं यहाँ से तुम्हारे को हरा, जबकि यहाँ का पैसा आया था ना, पैसा उसका जिम्मेदार दादा भूसे नहीं, इसका जिम्मेदार यहाँ का नुमाइंदा। अगर ये चाहता तो नहीं होता, कमजोरी है। पालक मंत्री दादा भूसे ने मानेगा मतलब कि जनता नाइंसाफी नहीं की। दादा भूसे को एजाज बेग की क्लीन चिट ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मेरे को क्लीन चिट का सवाल नहीं आया। मैं मेरी को जाने वाला ले जा रहा, रोकने वाला नहीं रोक पाया तो वो जिम्मेदार को मैं क्या बोल रहा। तुमने अगर उसको एक पिटीशन फाइल किया जाता, खलील भाई अगर तुम्हारी रिकाबी से मैं छीनूंगा ना खाना, तो तुम बोलेंगे यार मेरा पेट नहीं भर रहा और तुम क्यों छीन रहे। उनका काम था क्या यार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का तुम कैसे लेके जाएंगे। जिम्मेदारी एज द मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तो कोर्ट गए क्या वो मंत्री साहब। इधर मालेगांव शहर में कुछ करोड़ों का काम रोड देकर जैसे बड़े बड़े काम उस तरफ ले जा रहे हैं। रमजानपुरे में भी एक हॉस्पिटल रमजानपुरे में मंजूर हुआ था, उसको भी वो नदी के उस पार लेकर चले गए। तो इसमें क्या वो करोड़ों का फंड इधर दे के और बड़े बड़े इधर काम लेकर चले जा रहे थे, इसमें दादा भूसे क्या? इसके अंदर नुमाइंदे ने बैठ कर, देखो मैं एक बात बोलता, नुमाइंदगी करने की अगर जिम्मेदारी और समझ इसके अंदर रहे तो एज द नुमाइंदा पालक मंत्री बोले तो पालक मंत्री तो पूरे ज़िले का पालक मंत्री होता। ये अगर बैठ के बोलेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये होना, मुझे ये होना, डीपीडीसी की मीटिंग होती ना, डीपीडीसी के अंदर मीटिंग के अंदर बोलना चाहिए। हमने तो कभी इनको बोलते देखे नहीं डीपीडीसी के अंदर मीटिंग तो क्या दादा भूसे उस तरफ ले गए तो नुमाइंदे के अलावा दूसरे लोग शहर के, आप सियासी पार्टी के लोग, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं? आप सियासी पार्टी मत बोलो, हम सरकार के अंदर भी नहीं है और मैं एक सिर्फ अध्यक्ष हूँ, है ना। हमारा सरकार के अंदर कुछ नहीं है, जबकि नुमाइंदा जो है हमारे शहर का वो बीजेपी का नुमाइंदा है, सिंधे सरकार का नुमाइंदा है। इन्होंने सिंधे सरकार को वोट दिया तो इनका काम था कि देखो तुम्हारा पालक मंत्री हमारे साथ में ऐसा कर रहा। हर
पूरे 5 यानी 2.5 साल जब से सरकार बनी, जब से पालक अपने नुमाइंदे जो है मुफ्ती इस्माइल साहब उनके साथ में ही है, सिंधे सरकार के साथ में ही है। हमेशा उन्होंने सिंधे सरकार को अभी भी वोट दिए, एमएलसी में वोट दिए, राज्यसभा में वोट दिए, सब टाइम उन्होंने उनको वोट दिया। तो उनका काम था कि सीएम साहब को ये बात बोलना थी कि भाई तुम बोलो दादा भूसे साहब को कि मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल आया है, इनको इधर ट्रांसफ़र मत करने दो, मेरा हॉस्पिटल है, मेरे वहाँ पर आया है ना। अगर इनसे नहीं भी इतना बोल सकते तो इन्होंने कम से कम एक पिटीशन फाइल करना था कोर्ट के अंदर। हम देखो कैसे क्या करते हैं। वापस आ जाते हैं, असेंबली चुनाव एकदम करीब आ चुका है और आला सदर बड़े लीडरान टिकट फाइनल कर देते हैं और कान में बोल देते हैं कि भाई तुझे लड़ना है, तू तैयारी से लगता है। ऐसी कोई बात हुई है? हो गई। देखो एक बात सुनो, ये बात तो नाना पटोले ने मुझे पहले दिन से बोली कि तुझे लड़ना रहेगा तो तेरी तैयारी कर, समझे क्या? ये पहली से मेरी बात है। नाना पटोले साहब आज अध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी है, जबकि आपको खुद मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी की आप बाद में पत्रकार एक अच्छे से वर्कर थे कांग्रेस के। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक के पूरा उनका बैठ के मीटिंग नहीं होती, चर्चा नहीं होता और जब तक के लिस्ट जारी नहीं होती, जब तक के आदमी फाइनल समझता नहीं। अगर वो कितना भी कान में बोले क्या मैदान में बोले, जिस दिन लिस्ट जारी हो जाएंगी उस दिन मैं समझ लूँगा कि ये मेरा टिकट फाइनल और मुझे लड़ना रहेगा। इंटरव्यू हो गया अभी आपका कि देने वाले हैं? नहीं, अभी इंटरव्यू है ना हमारा, अभी इंटरव्यू के अंदर बुलाया उनको। अभी इनको जिम्मेदारी दी है, अपने कुणाल पाटिल को जिम्मेदारी दी है। असल में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वो सबका पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और मालेगांव की जो जिम्मेदारी कुणाल पाटिल को दी गई है। एक सर बुआरी गणना को लेकर बहुत हंगामा चला था मालेगांव शहर। हाँ। सब लोग आवाज उठाए, आप भी उठाए, मुफ्ती साहब ने विरोध किया, काम करने नहीं दूंगा। आज मैंने आज भी बोला कि मैं काम नहीं करने दूंगा, मेरे वार्ड के अंदर बोल रहे थे काम करने दो। मैंने अभी भी आपको बोल रहा कि मैं आज़ाद नगर एरिया के अंदर, समझे क्या, और मैं पूरे शहर के लोगों को यही बोल रहा और अभी भी बोल रहा कि भुयारी गटर का काम करने उड़ने मत दो। वो अपने मकसद की गटर है ही नहीं, तो क्या हो गया? मेरे को आज मेरे वार्ड का तो सीमेंट रोड का काम चालू करने का था, तो उसने बोला बोले यार वो ऐसा था बोल रहा, बोले वो करवा लो भुयारी गटर का। मैं बोला मैंने नहीं बोल दिया, मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा होशियारी करो मत तुम। अच्छा, वो खिचड़ी वैसे ही आ रही है अभी? नहीं आ रही, खिचड़ी में बदलाव हुआ है और आप तो प्रेस के सामने नहीं बोल सकता। बहरहाल कोई भी टाइम हम लोग रेड करने वाले हैं प्रशासक को लेकर, कुछ नासिक के अधिकारी लोगों से भी हमारी बात चल रही है, समझे क्या? खिचड़ी के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है, समझे क्या? दाल चावल है कि उसल भी आने लगी है बच्चों को। अच्छा, थोड़ा बोलते रहेंगे तो बदलाव चलते रहेगा। तो हम लोग रेड करने वाले बाकायदा, तुम लोग को भी बुलाएंगे ना, पत्रकार लोग को ले जाके रेड करेंगे। नहीं, हमने पूछा था आपको कि आप बहुत सारे सवाल एक साथ उठा रहे हैं, खिचड़ी, अंडरग्राउंड गटर, सारा हॉस्पिटल, कचरे का टेंडर, सारे लोगों पे सारे मुद्दों पे काम कैसे कर पाएंगे? कर रहे हैं ना हम लोग काम। कचरे का टेंडर दे दिया गया, पुनार कंपनी की एक गाड़ी मालेगांव में नहीं दिख रही, महानगर पालिका की सारी गाड़ियां पुनार कंपनी को दे दी गई, जबकि एग्रीमेंट क्या है? आपको मालूम है कि नहीं है कि हमने जाकर वापस लेटर दिया उसको, आयुक्त साहब को, निखिल पवार, हम लोगों ने साथ में जाकर। आप वो अगर उसने दे भी दिया, हम लोगों को अगर पिटीशन भी फाइल करना पड़े तो हम लोग पिटीशन उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम पिटीशन फाइल करेंगे। और उसके ऊपर मैं कचरे के बारे में तुमको बोला कि उन्होंने पूरी कारपोरेशन की गाड़ी ले ली और कारपोरेशन को भाड़ा दे रहे, म्हणजे खुद का घर और खुद के भाड़ा देने के मतलब क्या है? मैंने कमिश्नर को हमने लेटर दिया, निखिल पवार वगैरह हम सब गए थे। हम कचरे के ऊपर आखिरी दम तक के लड़ते रहेंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी कोर्ट के अंदर है और जो ब्लैक लिस्ट किए थे हमने उसके पेपर भी लाकर आयुक्त साहब को दिए। यानी हम खामोश नहीं बैठे, हम लोगों ने दे दिए, बाकायदा मोमेंडम दिए, उसके अंदर लेटर लगाया गया। जो तीसरी कंपनी थी R&D, उसका जो है वो उसके अंदर था ब्लैक लिस्ट, था, हमने ब्लैक लिस्टों का वहाँ से ला के लेटर के साथ में लगा के दिए। तो आयुक्त साहब उसके अंदर घुमा फिरा के बात करते कि यार वो तो वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए है, वो नहीं करना है उनको, तो वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है सियासी लोग उसके अंदर पार्टनर है, इसके लिए ज़्यादा दबाव के अंदर वो आदमी सुनता नहीं। आप कोर्ट जाने वाले? कोर्ट हर हाल में जाएंगे हम लोग। तुम भी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप कोर्ट जाएंगे उसके ऊपर। मुफ्ती साहब भी किए थे जाने का। नहीं, वो बात किए थे, मैं बोल दिया कि हम जाएंगे। निखिल पवार उसके पेपर जमा कर रहा है, हम ही मालेगांव कर वो जाने वाले, उसको हमने जो पेपर थे हमने साथ में दिए। इसके लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अभी हमारी पार्टी से उन्होंने भी टिकट मांगा आउटर के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरे राब्ते में है। इसके लिए मैंने उनको बोला कि तुमको जो मेरी मदद लगेगी मैं करूँगा, और पेपर भी मैंने ही नासिक से ला कर दिया R&D कंपनी का, जो ब्लैक लिस्ट है।